दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पहले कप्तान शुभमन गिल को लेकर जबरदस्त माइंड गेम खेला जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाड़ी माइंड गेम खेल रहे हैं, इंग्लैंड की मीडिया माइंड गेम खेल रही है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के एक पत्रकार को करारा जवाब दिया शुभमन गिल ने। माना शुभमन गिल ने थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अपनाया, इतना आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मामला चला गया पीछे। चौथे टेस्ट मैच में भी इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले हैरी ब्रूक ने, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने इसे मुद्दा बनाया और यह कहा कि टीम इंडिया ने 2 वर्सेस 11 बना दिया था। मतलब इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों को पूरी इंडिया की टीम ने घेर लिया था और खुलकर आलोचना की थी हैरी ब्रूक ने। और अब इंग्लैंड के पत्रकार शुभमन गिल को टारगेट करते नजर आए। शुभमन गिल ने क्या जवाब दिया, उससे पहले सवाल आपको सुनाते हैं। इंग्लैंड के पत्रकार ने क्या सवाल पूछा। आप पर विराट कोहली की तरह एग्रेसिव टेक्निक अपनाने का आरोप लग रहा है, क्या आपको इस बात का पछतावा है, जैसा पिछले मैच में आपने इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ किया। तो यहां पर इंग्लैंड के रिपोर्टर सवाल करते हैं कि विराट कोहली की तरह आप टैक्टिक क्यों अपना रहे हैं, इतना अल्ट्रा एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। तो शुभमन गिल इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हैरी ब्रूक ने भी इसे मुद्दा बनाया था, 2 वर्सेस 11 का आरोप लगाया था। तो शुभमन गिल ने कहा कि लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, इंग्लिश बल्लेबाज 90 सेकंड लेट आए थे क्रीज पर। यह स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। शुभमन गिल ने कहा कि दूसरी पारी में जब दिन का खेल खत्म होने वाला था, पिछले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की शाम, तब इंग्लैंड के बल्लेबाज जानबूझकर 90 सेकंड लेट आए और ऐसा क्रिकेट में नहीं होता है। आगे शुभमन गिल कहते हैं कि हम भी कई बार लेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि 90 सेकंड लेट क्रीज पर आए, यानी जानबूझकर ज्यादा ओवर ना खेलना पड़े, इसलिए हद कर दी थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा। उन्होंने कहा कि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, हम भी कम ओवर्स खेलते अगर मौका मिलता, लेकिन तरीका होता है। वो पूरी घटना अचानक नहीं हुई थी, एक बिल्डअप था, हमें कोई इरादा नहीं था लड़ाई का, लेकिन खेल में इमोशंस होते हैं और कभी कभार वो बाहर आ जाते हैं। तो शुभमन गिल कहते हैं कि एक बिल्डअप था, इंग्लैंड के खिलाड़ी लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे थे कि इमोशंस बाहर आ गए। तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों की नौटंकी पर जब शुभमन गिल ज्यादा अटैकिंग हो गए थे, उंगली दिखाई थी, तालियां बजवाई थी, इसके अलावा कंकशन सब्स्टिट्यूट का ऑफर दिया था, उस सारी बातों को लेकर शुभमन गिल की आलोचना हुई। यह भी आरोप लगाया गया, सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से नहीं, भारत के भी कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा कि इन सारी बातों ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी को भी प्रभावित किया। दोस्तों, अब इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड की मीडिया चाहती है कि शुभमन गिल इन्हीं सब बातों में उलझे रहें, उनके दिमाग में बात चलती रहे कि यार तुम्हारी इतनी आलोचना हो रही है, क्या तुमने ज्यादा कर दिया। तो ये माइंड गेम खेला जा रहा है इंग्लैंड की तरफ से। और शुभमन गिल ने साफ कर दिया कि दूसरी तरफ से भी कोई साधु संत नहीं बैठे एकदम से, दूसरी तरफ से भी स्लेजिंग की जा रही है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ही बिल्डअप किया था, जिसका जवाब टीम इंडिया की तरफ से आया, यह शुभमन गिल का कहना है। वहीं प्लेइंग 11 को लेकर भी कप्तान ने पिक्चर साफ कर दी, कई सवालों के जवाब दे दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो यह साफ हो गया कि करुण नायर बाहर नहीं होंगे। शुभमन गिल से जब सवाल किया गया कि क्या साई सुदर्शन को चांस दिया जा सकता है, तो गिल ने कहा कि देखिए, करुण नायर ने उतनी खराब बैटिंग भी नहीं की है, कई बार कमबैक करना आसान नहीं होता, कई अच्छी शुरुआत की है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उम्मीद है कि अगले टेस्ट मैच में करेंगे, यानी करुण नायर खेलने जा रहे हैं। दूसरा ये कि आकाशदीप नहीं खेलने जा रहे हैं, उनके साथ भी इंजरी की समस्या है। तो अंशुल कंबोज का डेब्यू तकरीबन पक्का नजर आ रहा है। गिल ने कहा कि अंशुल कंबोज डेब्यू के करीब हैं, प्रसिद्ध कृष्णा या उनमें से एक को खिलाया जाएगा। ये कप्तान ने साफ कर दिया, प्रसिद्ध कृष्णा को 2 मैचों में आजमाया जा चुका है, तो इस बात की संभावना है कि अंशुल कंबोज खेलेंगे। तीसरा सवाल जब पूछा गया कि नीतीश रेड्डी की जगह किसे खिलाया जाएगा, तो इसका जवाब गिल ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ तो सस्पेंस बाकी रखिए। तो 2 जगह को लेकर साफ कर दिया कि करुण नायर खेलेंगे और आकाशदीप नहीं खेलेंगे। तीसरे सवाल पर गोलमाल जवाब दिया है। आप शुभमन गिल के बयान को लेकर क्या सोचते हैं। इंग्लैंड की मीडिया जिस तरह उन्हें टारगेट कर रही है, विराट कोहली की नकल करने का आरोप लगा रही है, और गिल का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ही उकसाया था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।